नाउ नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आज हम देखने वाले हैं वो है कि कौन सा नर्व है जो वजाइनल डिलीवरी में ज्यादा इंजर्ड होता है। तो आप ये डायग्राम पहले समझते हैं। जैसे वजाइनल डिलीवरी में देखा जाए तो फिर लैटरल फीमोरल क्यूटेनियस नर्व, ये जो नर्व होती है ये डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लैटरल फीमोरल क्यूटेनियस नर्व फॉलोड बाय फीमोरल नर्व, मतलब पहले डैमेज होने के चांसेस इसके होते हैं एंड द सेकंड मोस्ट कॉमन जो नर्व डैमेज होती है वो होती है फीमोरल नर्व। तो हमें क्या याद रखना है, लैटरल फीमोरल क्यूटेनियस नर्व। ओके, ये वजाइनल डिलीवरी में। वेरएस अगर हम सी सेक्शन की बात करें तो सी सेक्शन में इलियो हाइपोगैस्ट्रिक जो नर्व होती है ये वाली, वो डैमेज होने की चांसेस ज्यादा होते हैं, फॉलोड बाय इलियो इंग्वाइनल नर्व। तो ये जो नर्व है जो बहुत नजदीक नजदीक है, ये दोनों सी सेक्शन के टाइम डैमेज होने के चांसेस होते हैं। वेरएस लैटरल फीमोरल क्यूटेनियस नर्व ये वजाइनल डिलीवरी के टाइम डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये डायग्राम याद रखना, आपको दोनों नर्व याद इजीली रह जाएंगे। अब हमने लास्ट सेक्शन में लैक्टेशन सप्रेशन और गैलेक्टोगॉक ड्रग्स देखे थे। मैं फिर से रिवाइज करती हूँ। हमें कैसे याद रखना है, लैक्टेशन का एक पहले मैकेनिज्म समझ लो आप। लैक्टेशन, कोई भी अगर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का बॉडी में अगर लेवल्स हाई है तो उसको प्रोलैक्टिन कम होगा, राइट। इसलिए लैक्टेशन नहीं होगा, प्रिवेंट होगा, राइट, ब्रेस्ट मिल्क नहीं आएगा। तो अगर हार्मोन लेवल बॉडी में हाई है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन टेस्टोस्टेरोन, ये तीनों हार्मोन के अगर लेवल्स हाई है, या फिर कोई ड्रग्स चालू है जो हार्मोनल है विच इंक्रीजेस एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स इन द बॉडी, वो ड्रग्स के कारण से प्रिवेंट होता है लैक्टेशन, दैट इज लैक्टेशन सप्रेस होता है। whereas the only drug, only hormone which is responsible for galactogag activity is prolactin। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन अगर बॉडी में ज्यादा हो तो उसके वजह से लैक्टेशन प्रमोट होता है। ओके, इतना मेन ये प्रिंसिपल है। अब हम देखते हैं ब्रोमोक्रिप्टन, ये जो ड्रग है वो हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया के लिए यूज किया जाता है। मतलब बॉडी में प्रोलैक्टिन लेवल्स बहुत हाई है तभी ब्रोमोक्रिप्टन देते हैं। तो समझ लीजिए ब्रोमोक्रिप्टन काम क्या करेगा, प्रोलैक्टिन को कम करेगा। अगर प्रोलैक्टिन कम हुआ तो लैक्टेशन ऑटोमेटिक कम होगा, राइट। सो लैक्टेशन सप्रेसिंग में ब्रोमोक्रिप्टन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग यूज्ड। नेक्स्ट इज टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोडायल। मैंने जैसे कहा जो हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन के हार्मोन्स बोलो या टेस्टोस्टेरोन, ये दोनों अगर बॉडी में ज्यादा है लेवल्स तो ऑटोमेटिक प्रोलैक्टिन लेवल कम होता है, बिकॉज ऑफ दैट लैक्टेशन सप्रेस होता है। एंड द नेक्स्ट ड्रग इज पायरेडॉक्सिन व्हिच रिड्यूसेस द which suppresses the lactation. Okay, I guess I am clear in this. अब हम गैलेक्टोगैक ड्रग्स देखते हैं, मतलब कौन सी एक्टिविटी जिसकी वजह से ब्रेस्ट मिल्क बढ़ता है। तो सबसे पहले में आता है निप्पल स्टिमुलेशन। बेबी अगर सकिंग करता हो कंटिन्यूसली तो उसका निप्पल स्टिमुलेट होते रहता है और दैट इज इटसेल्फ अ वेरी गुड गैलेक्टोगैक ड्रग्स। इसीलिए क्या करते हो, पोस्ट डिलीवरी भी जब भी ब्रेस्ट मिल्क अभी तक सिक्रीशन स्टार्ट नहीं होता है तभी मदर को एडवाइस किया जाता है कि वो बेबी को कंटिन्यूसली चेस्ट पे रखे। उसको कैंगरू स्टाइल फीडिंग भी बोलते हैं, पोजीशन बोलते हैं। उसके क्या होता है, निप्पल को कंटिन्यू स्टिमुलेट होता है सो दैट गैलेक्टोगैक एक्टिविटी दिखे। Similarly, the next activity which promotes the lactation is breast pump. The next drug is metclopramide और सल्पेराइड। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि मेटक्लोप्रामाइड और सल्पेराइड, ये दो ड्रग से गैलेक्टोगैक एक्टिविटी दिखती है। और इंट्रानीजल ऑक्सीटोसिन। I'll revise this सेक्शन अगेन। पहले हमने देखा कि कौन से नर्व डैमेज होने के चांसेस होते हैं, तो वजाइनल डिलीवरी में लैटरल फीमोरल क्यूटेनियस नर्व और सी सेक्शन में इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। Okay, lactation suppressing activities seen by bromocriptine, testosterone, estradiol and pyridoxine. Whereas nipple को stimulate करना, breast pump use करना, metclopramide, sulpiride और intranasal oxytocin, इन सबसे गैलेक्टोगैक that is मिल्क प्रोडक्शन का एक्टिविटी दिखी जाती है। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे टर्न ओवर होते हैं, वो है पल्मोनरी सर्फेक्टेंट। अब
पहले हम इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं कि पल्मोनरी सर्फेक्टेंट क्या होता है। अब आप इमेजिन कीजिए आपकी जो लंग्स है उसकी जो एल्वियोलाई है उसके आउटर बॉर्डर पे से पल्मोनरी सर्फेक्टेंट रिलीज होता है। ये क्या करता है पल्मोनरी सर्फेक्टेंट? तो ये जो होता है वो लोअर करता है वो जो टेंशन होता है इन एयर एंड लिक्विड का जो टेंशन होता है। मतलब क्या? ऑक्सीजन और CO2 का जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बॉडी में वो लंग्स से होता है। ओके, तो फॉर दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस उसका जो प्रेशर होता है वो लो होना चाहिए सो दैट देयर इज एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, राइट? तो ये जो प्रेशर होता है वो मेंटेन करता है पल्मोनरी सर्फेक्टेंट। अब अगर ये ना हो तो क्या होगा? अगर ये ना हो तो लंग एटेलेक्टेसिस होगा। मतलब क्या? कि लंग्स पूरी तरह से चिपक जाएंगे जब भी ब्रीथ आउट करते हैं, बट ऐसे होता नहीं है। पार्शियली एक्सपेंडेड रहते हैं लंग्स इवन इफ वी ब्रीथ आउट, राइट? तो पल्मोनरी सर्फेक्टेंट अडल्ट्स में नॉर्मल इसकी रेंज होती है 2 to 2.5, इसका जो रेशियो होता है। अब इस पल्मोनरी सर्फेक्टेंट कैसे मेजर किया जाता है? तो लेसिथिन एंड स्पाइनोमाइलिन रेशियो से। सबसे कॉमन शॉर्ट फॉर्म है L/S रेशियो से। अब ये L/S रेशियो है वो अडल्ट्स में रहता है अराउंड 2 to 2.5, और जब तक बेबी 31 to 32 वीक्स का होता है तब तक वो L/S रेशियो होता है 1, और जब ये 35 वीक्स का हो जाता है बेबी तो ये रेशियो हो जाता है 2, और सभी अडल्ट्स में L/S रेशियो होता है 2 to 2.5। मतलब एक बार 2 से ऊपर हो गया ये रेशियो, मतलब बेबीज के लंग्स ही मैच्योर हो गए। राइट? अब ये L/S रेशियो कहाँ से मेजर होता है? तो ये एमनियोटिक फ्लूइड में होता है, वहां से ये मेजर किया जा सकता है।